नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन की, जो कि संबंधित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर प्रोस्पेक्टिव एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस एडेप्टेशन। रेगुलर टीचिंग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। रेगुलर नॉन टीचिंग में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। रेगुलर अदर एकेडमिक पोस्ट में लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन। ऑन डिप्टेशन में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी। लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो 4 दिसंबर 2024 है, शाम को 5 बजे तक, यानी आपके पास पर्याप्त समय आवेदन करने के लिए। लेकिन आपको जो मैं मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, पहले तो आप देख लीजिए 1 से 19 नंबर तक पूरी लिस्ट दी गई है जो पद हैं। लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ऑन डिप्टेशन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डिप्टेशन, स्टेट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और लेबोरेटरी अटेंडेंस। दोस्तों, ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, ये मैंने जो आपका ऑफिशियल विज्ञापन नोटिफिकेशन है उससे मैंने लिया है। लेकिन इसमें यहाँ पे लिखा जरूर है रेगुलर टीचिंग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पास भी है, लेकिन इसमें टीचिंग से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं है। तो अगर केवल आप टीचिंग पद के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वेबसाइट भी चेक की तो वहाँ पर कोई भी टीचिंग का विज्ञापन नहीं था। हाँ, इसके अतिरिक्त 1 से 19 नंबर तक जो मैंने पद आपको दिखाए, इनमें से आप इंटरेस्टेड है या आपके जानने वाला कोई जिसको आप चाहते हैं कि इसमें आवेदन कराया जाए, तो फिर आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और चलिए हम इसको देखते चल के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ये जो विज्ञापन है ये जारी किया गया पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाब है। विज्ञापन जैसा आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 5/11/2024 को जारी हुआ नोटिफिकेशन है कि भावी और पात्र अभ्यर्थियों से नियमित प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित शिक्षण और गैर शिक्षण पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियमित शिक्षण पद जो कि इसमें नहीं है, इनकी वेबसाइट में भी टीचिंग संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और आज की डेट तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो यहाँ पे कोई भी टीचिंग का पोस्ट नहीं है, जबकि अन्य जो नॉन टीचिंग पद हैं वो इसमें दिखाए गए। नियमित गैर शिक्षण पद में समूह का, ख और ग। नियमित अनशैक्षणिक पद में लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, प्रतिनियुक्त पर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2024। तो ये पूरा अभी हमने जैसे बात की थी कि जो 20 तक के पद हैं, 1 से 20 तक, लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी एंड डिप्टेशन, स्टेट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। कहते हैं यहाँ पे देखिए पे लेवल पूरा दिया हुआ है। लाइब्रेरियन का 14 पे लेवल है, यानी 1,44,200। डिप्टी लाइब्रेरियन 1,31,400। और यहाँ टोटल पोजीशन भी यहाँ पे दी गई है, यानी अनरिजर्व SC/ST का पूरा कैटेगरी है, तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंटरनल ऑडिटर ऑफिसर की बात करें तो लेवल 12 है यहाँ पर, और एक पद है अनरिजर्व है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी एक पद है, अनरिजर्व है। सिक्योरिटी ऑफिसर का एक पद, एंड ये 4 पद हैं प्राइवेट सेक्रेटरी के, जिसमें 3 अनरिजर्व हैं और एक पद जो है OBC के लिए है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एक पद है अनरिजर्व, एक ही पद यहाँ पर स्टेट ऑफिसर के लिए अनरिजर्व, और 2 पद हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए, एक अनरिजर्व और एक OBC कैंडिडेट के लिए। एंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक पद है अनरिजर्व। इसके टोटल 3 पद हैं पर्सनल असिस्टेंट के, जिसमें से 2 अनरिजर्व और एक OBC के लिए। एंड असिस्टेंट के यहाँ पर टोटल 2 पद हैं, एक अनरिजर्व और एक SC कैंडिडेट के लिए। अपर डिवीजन क्लर्क के यहाँ पर जो है एक पद है, और वो भी ये EWS कैटेगरी में है। एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट 2 पद हैं, एक पद अनरिजर्व और एक पद SC के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क टोटल 5 पद हैं, 11 पद हैं, 5 अनरिजर्व हैं, 2 SC, एक OBC, 2 एक ST भी है इसमें, सॉरी 2 लोअर डिवीजन क्लर्क में 5 अनरिजर्व हैं, 2 SC हैं, एक ST है और 2 OBC है और एक EWS है। एंड यहाँ पर कुक के 2 अनरिजर्व, ड्राइवर एक पद अनरिजर्व, मल्टीटास्किंग स्टाफ एक पद अनरिजर्व, लेबोरेटरी अटेंडेंट 2 पद,
अनरिजर्व, और लाइब्रेरी अटेंडेंस एक पद अनरिजर्व। के पूरा पदों का विवरण है। देखिए हर पद का जो की क्वालिफिकेशन वो अलग अलग है, तो मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगी। फीस की बात करें तो विज्ञापन के लिए जो फी निर्धारित की गई वो 600 रुपये है। हालांकि अगर आप एक से अधिक पद में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जितने पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उतनी बार जो है आपको पेमेंट करना होगा 600 रुपये के हिसाब से। एंड यहाँ पर रिटन एग्जाम का भी प्रावधान है, उसका सिलेबस भी दिया हुआ है। तो चूंकि मैंने बताया कि पद का चूंकि नेचर अलग अलग है तो इसलिए सबकी क्वालिफिकेशन और उससे संबंधित जो परीक्षा का प्रारूप है वो भी अलग अलग दिया गया है कि क्या पाठ्यक्रम वगैरह होगा, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट डेट जैसे हमने पहले बात की कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन जो है 4 दिसंबर 2024 है, और डेट ऑफ रिटन टेस्ट वेर एवर एप्लीकेशन अप्लीकेबल ये दिया हुआ है 10 दिसंबर को पेपर हो सकता है जिन जिन सब्जेक्ट में जो है जिन जिन पदों के लिए विज्ञापन लेने की आवश्यकता पड़ती है। पेपर 2 होंगे, पहला पेपर सुबह 9 बजे होगा और दूसरा पेपर जो है दोपहर 12 बजे से होगा। ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो जाके आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर www.cup.edu.in। अभी मैं आपको चेक भी करके यहाँ पे दिखा दे दूंगा कि वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टीचिंग पद का है। टीचिंग पद का कोई भी विज्ञापन वहाँ पर नहीं शो हो रहा है करेंट डेट में। ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन जैसे लाइब्रेरी और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे आपको ये ऊपर वाली लिंक से आवेदन करना है, जबकि अदर देन जो भी ग्रुप ABC है उनके लिए आपको दूसरा वाले लिंक के थ्रू जाके अप्लाई करना है। ठीक है। अब आपको देखो हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं भेजनी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखो क्या होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सिस्टम है। कहीं पर हार्ड कॉपी मांगी जाती है और कहीं कहीं पर तो 5-5 सेट मांग लिए जाते हैं और कहीं कहीं पर हार्ड कॉपी नहीं मांगी जाती। तो पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी में अगर इस विज्ञापन के थ्रू जो है आप इस विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन कर रहे हैं तो आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो भी आपका आवेदन फार्म हो उसकी हार्ड कॉपी आप प्रिंट करके अपने लिए भविष्य के लिए सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा। तो प्लीज डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी, तो नहीं भेजना है। ठीक है। एंड सीयू पोर्टल से ये जनरल, देखिए ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है उसको ज्वाइन करके आप इस जो ये नोटिफिकेशन है PDF ये वहाँ से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए द पोस्ट इन विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन और अबव द एक्सपीरियंस विल बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर द डेट ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। देखिए कहीं किसी पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो एक्सपीरियंस आपका है जो काउंट किया जाएगा वो उस स्थिति से काउंट किया जाएगा या उसके बाद से काउंट किया जाएगा जब से आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने एक्वायर की है, उसके पहले का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। एंड देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हर पद के लिए अलग अलग। और देखिए यहाँ पे फॉर application will be accepted online only. Application received through mode other than online portal shall be rejected. For general queries please contact। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब VPO गुड्डा डिस्ट्रिक्ट भटिंडा 151401 इंडिया। एंड ईमेल ये दिया गया है, यानी ईमेल के थ्रू देखिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है तो कांटेक्ट करने का बस यही तरीका है, चाहे आप मेल कर दीजिए और चाहे आप लेटर लिखिए। तो सिंपल होता है कि अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पेज नंबर 6 से देखिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और उसका पाठ्यक्रम दिया गया है। मैं देखिए सब तो मेरे लिए पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला पद है लाइब्रेरियन का, ग्रुप A के अंतर्गत आता है। पे लेवल की बात करें 7 CPC और एंट्री पे लेवल 14, जैसे हमने इसका पहले बात की हुई। एंड इसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसेंशियल क्या होना चाहिए, कम से कम मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। यानी 55% मार्क्स आपके होने चाहिए किसमें, आपके मास्टर डिग्री में। और चूंकि देखिए यहाँ पे पद जो लाइब्रेरियन का था हम लोगों ने देखा था केवल एक पद था और अनरिजर्व कैटेगरी में था, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे अनरिजर्व के हिसाब से ही ली गई। इसीलिए जो 5% का छूट मिलती है अदर देन अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए OBC
के लिए या SC/ST के लिए जैसा भी रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पद जो है अनरिजर्व है। यानी जिस कैटेगरी में अगर हम आवेदन करते हैं उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका MA 55% मार्क्स के साथ नहीं है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाए गए, तो वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। At least 10 years as the librarian at the at any level in university librarian, or 10 years of teaching and assistant associate professor in library science, or 10 years experience as the college librarian। तो ये अलग एक्सपीरियंस का क्वालिफिकेशन दे दिया कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन कौन कौन सी अप्लीकेबल हो सकती है। एंड एविडेंस ऑफ द इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज including the integration of ICT in a library and a PhD degree in library science documentation archive and manuscript keeping। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिए गई हैं जो रिक्वायर्ड है लाइब्रेरी पद के लिए। इसी तरह डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए अलग अलग सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, आप जिसमें योग्यता रखते हो उसको वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, और बाकी PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ग्रेड A में लेवल 12 56 साल है इसमें, और डिप्टेशन पे पोस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप A लेवल 12 40 साल की उम्र यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है, और एसेंशियल यहाँ पर भी मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया जा रहा है, डिजरेबल है, ठीक है। इसेंशियल तो ये कि यानी किसी के पास भी अगर मास्टर डिग्री है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास ये योग्यता है तो अन्य और अच्छी बात है कि 5 साल का कोई आपका एक्सपीरियंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का अच्छा नॉलेज हो, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप B में लेवल 7 और एंट्री पे लेवल 44,900 रुपये, 35 साल उम्र मांगी गई, बैचलर डिग्री इसमें मांगा गया है, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है। और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, ठीक है। और डिजरेबल यहाँ पे देखिए, तो आप देखिए इसको देख लीजिएगा रोक रोक के, क्योंकि अगर पढ़ूंगा हमें बहुत समय लगेगा। एंड ये यहाँ पे 6 नंबर प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल 7 35 साल, बैचलर डिग्री यहाँ मांगा गया, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टाइपिंग भी यहाँ मांगी जा रही है 10 में, स्किल टेस्ट हाँ ऑन कंप्यूटर, और अगर इंग्लिश बोलने में आपका कम्युनिकेशन अच्छा तो और अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्रेटरी एंड स्टेट ऑफिसर B.Tech मांगा, 35 साल उम्र है। एंड सेक्शन ऑफिसर लेवल 7, इधर नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7, प्रोफेशनल असिस्टेंट, आप अपना इसको पॉज करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। असिस्टेंट ग्रुप B लेवल 6 35 साल, एंड अपर डिवीजन क्लर्क 32 साल उम्र लेवल 4, एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क कुक कक्षा 10 पास मांगा गया है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राइवर 35 साल, देखिए इसमें आप मदद कर सकते हैं, आपके अगल बगल में जैसे कि ड्राइवर है, कुक है, या मल्टीटास्किंग, ऐसे लोग क्या होता है बहुत अधिक अपडेट नहीं होते हैं, तो उनकी अगर आप मदद करेंगे तो मुझे लगता है ये एक अच्छा काम होगा। इस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं इंटरेस्टेड है किसी पोस्ट में, लेकिन आपको लगता है कि आपके जानने वाला कोई जिसकी आप मदद कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल मदद कीजिएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS ग्रुप C लेवल 1 30 साल, ITI पास और 10th यहाँ मांगा गया। लेबोरेटरी अटेंडेंट 10+2 साइंस, एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट 30 साल 10+2 एग्जामिनेशन यहाँ मांगा गया है। एंड ये बस इसका सर्टिफिकेट आ गया। अभी देखिए इसमें आगे यहाँ तक तो आपका 10 नंबर पेज तक पूरा क्वालिफिकेशन दे दी गई है जो पद हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप जो है पेज नंबर 14 से पाठ्यक्रम दिया गया है कि पेपर होगा क्या होगा। जैसे यहाँ की लाइब्रेरी डिप्टी लाइब्रेरी, यहाँ पर तो अपॉइंटमेंट जो होगा वो UGC रेगुलेशन 2018 के अंतर्गत होगा। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर अपॉइंटमेंट अंडर डिप्टेशन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। हाउएवर if the number of eligible candidates are more than 50, there shall be the same process which applicable for the assistant registrar। अगर 15 से ज़्यादा पद हो तो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए होगा वही लागू हो जाएगा। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में क्या पेपर दिया है,
असिस्टेंट रजिस्ट्रार में देखिए 2 पेपर है, पहला पेपर 100 मार्क्स का और दूसरा पेपर 100 मार्क्स का। तो यहीं पर देखिए दिया हुआ क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। जो पेपर फर्स्ट है 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें रिटन टेस्ट 2 घंटे का होगा, जैसे कि इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और प्रत्येक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा, जो कि बेस्ड होगा रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, करंट इवेंट, लैंग्वेज, proficiency in English and Hindi, computer knowledge, domain knowledge of the establishment and accounts, examination, stores and purchase etc. 50% marks for the qualifying the test, जिसमें इस पेपर में 50% आपको लाना होगा। इस तरह पेपर सेकंड का भी यहाँ पे पूरा पाठ्यक्रम दिया है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो 2 तरीके से, पहले से आप उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, अगर आपके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन है और आवेदन करना चाह रहे हैं तो फिर आप आगे पेज नंबर 14 से आगे बढ़ के देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसमें जा करके आप उसके सामने पेपर का पाठ्यक्रम देख सकते हैं। ये देखिए सब दिया हुआ है, स्टेट ऑफिसर और इसके बाद सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, तो पर्सनल असिस्टेंट, तो पूरा सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अपने हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा। तो वहाँ से आप आसानी से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट है, अगर कोई चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं है तो सिंपल आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। 1-2 दिन में जितने भी कमेंट्स आएंगे, जो डाउट आएंगे, उनका मैं एक अलग से वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं उनको दूर किया जा सके। तो ये पूरे यहाँ पे दिए, देखिए इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं आप। थ्योनीस एंड ये पूरी पीडीएफ थी, 20 पेज की पीडीएफ है दोस्तों। तो ये रहा लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और नॉन टीचिंग पद हैं। और मुझे मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर हम बेरोजगार हैं तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हम सेटल हो जाए, उसके बाद फिर उसके बाद तैयारी करते हुए अपने भविष्य को और स्वर्णिम बनाने के लिए प्रयासरत रहें। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपने जो आपने सपना देख रखा उस जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।